Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के चलते। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को बताया है कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको एक स्पेशल रूल फॉलो करना होगा, यानी आपको जो मैसेजेस आपके होते हैं उसमें आपको जिसने मैसेज ओरिजिनेट किया है उसका आपको पता बताना होगा। यानी कि कहीं का फेक न्यूज़ है, कहीं कुछ कंट्रोवर्सी है, तो ये मैसेज पहले किसने भेजा था ये इंक्वायर करना होगा। इस पर व्हाट्सएप ने खुले तौर पर कहा है कि ये रूल कहीं पर भी पास होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड भर में ये काम हम करते हैं। इंडिया एक ऐसी स्पेसिफिक कंट्री है जहां पर यह पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है उसके हिसाब से हम काम करें। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम रिलीज नहीं कर सकते, वरना हम इंडिया छोड़ देंगे। यानी कि व्हाट्सएप इंडिया में बिजनेस नहीं करेगा अगर ये रूल उन्हें तोड़ना पड़े तो। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं हमारी सिक्रेसी के लिए ही वो हमें यूज करते हैं, अगर हम वो तोड़ दें तो फिर हमें सबके मैसेजेस सेव करना होगा। कई सारे बिलियंस ऑफ मैसेजेस जिसे स्टोर करने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है। वही इंडिया में बता दें आपको, सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शंस आज हुए हैं। सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शंस में कई सारे स्टेट्स पोल को गए हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, इतनी जगह पर पोलिंग जो है आज हुई है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में साउथ कर्नाटक वाले रीजन में आज वोटिंग हुई है, जहां पर 63.90 यानी 64% के करीब वोटिंग हुई है। राजस्थान में कंप्लीट हो चुकी है वोटिंग, केरला में कंप्लीट हो चुकी है और अब तक आपको बता दें तमिलनाडु में भी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेशनल न्यूज में एक और खबर, जहां पर मोहम्मद आरिफ खान जो महाराष्ट्र के सीनियर कांग्रेस लीडर है, उनका स्टार कैंपेनर का जो काम था उन्होंने लोकसभा से पहले उसे ड्रॉप कर दिया है। मोहम्मद आरिफ, जिसे नसीम खान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है कि वो महाविकास अघाड़ी जो बनाए हैं उसमें कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई है महाराष्ट्र में। इसी बात के डिसीजन से वो खुश नहीं हैं और वो आगे कैंपेनिंग करना भी नहीं चाह रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ फेज ऑफ इलेक्शंस में। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। वहीं कर्नाटक से आपको बड़ी खबर लाते हैं। कर्नाटक में आपको मैंने बताया कि किस तरह से अलग अलग जगह पर वोटिंग हुई है। 63.90% जो है वोट हुआ है और वोटिंग के चलते हुए काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए जो है अगर हम बता दें, आप तस्वीर में देख सकते हैं डी के शिव कुमार और डी के सुरेश ने भी जो है वोट डाला है, सिद्धरामैया ने वोट डाला है और साथ ही साथ कई सारे लोगों ने वोट अपने कंप्लीट किए हैं। वहीं सुर्खियों में अब आए हैं सीएम इब्राहिम, जेडीएस स्टेट प्रेसिडेंट जो एक्सपेल किए गए थे पार्टी से। अब वो प्लान कर रहे हैं कि तीसरी फ्रंट बनाएंगे कर्नाटक में, यानी कि बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस एक तो है ही, वो भी अपनी एक खुद का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि लगता है कि एक तीसरा फ्रंट होना ज़रूरी है। लिंगायत के लिंगायत के सीनियर जो पंडित होते हैं दिंगलेश्वर स्वामी जी को लेकर वो बनाना चाह रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कही। वो कह रहे हैं कि 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक वो स्टेट भर में फिरेंगे। उसके बाद 29 तारीख को वो दिंगलेश्वर स्वामी जी से मुलाकात करेंगे और इस कंट्री में थर्ड फ्रंट बनाने की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ सर्टन कम्युनिटीज़ को बात कर रही है, मुस्लिम को इग्नोर की जा रही है। कई जगहों पर मुस्लिम्स के पास वो जा रहे भी नहीं है, वोट पूछ रहे भी नहीं है और गारंटीज़ पर सरकार नहीं चलती। एक आध बार गारंटीज़ काम कर लेते हैं, हर बार इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है। आपको बता दें कि इंडिया इस बार जो है सबसे ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको बता दें ऑन रिकॉर्ड ये साल
सबसे हॉटेस्ट ईयर होगा। रेड अलर्ट दिया गया है वेस्ट बंगाल, ओडिशा में। आप देखते हैं दिन के टाइम पे गर्मी में एक अलग सी वहशत है। बोलते हैं कि आदमी एक दो आधे घंटा 15 मिनट भी बाहर रहा तो उसका पूरा का पूरा जो है जिस्म सूख जा रहा है। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, इस तरह की बात बताई जा रही है। अलग अलग रीजन्स में महाराष्ट्र और साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें कर्नाटक के आसपास के एरियाज भी आ रहे हैं। रेनफॉल भी हो सकती है, थंडरस्टॉर्म लाइटिंग भी हो सकती है। हिमालयन रीजन की है, नॉर्थ साइड की बात है, लेकिन साउथ में अभी फुल दबाकर गर्मी होगी। उसके बाद गुलबर्गा में बात करती है तो गुलबर्गा में पॉलिटिकल गर्मा गर्मी काफ़ी चली। सबसे पहले राहुल गांधी आज गुलबर्गा में रहे। गुलबर्गा एयरपोर्ट में उन्हें स्पेशल फ्लाइट से वो आए थे, जहां पर प्रियंक खरगे, अजय सिंह, मैडम कनीज फातिमा साहबा, आलम प्रभु पाटिल, जगदेव कुतदार, नीलकंठ मुलगे, सब लोगों ने मिलकर राहुल गांधी को वार्म वेलकम दिया और उन्हें रिसीव किया। राहुल गांधी आज बीजापुर और बेल्लारी में कैंपेन के लिए आज यहां पर आए हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उन्होंने बताया कि बीजेपी का नाम है भारतीय चंबू पार्टी। उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को सिर्फ चंबू मिला है, यानी कि खाली कटोरा जो बोलते हैं, खाली जो है चंबू जिसे हम कहते हैं बेसिक लैंग्वेज, वो दिया है, कुछ और नहीं दिया है। इस तरह की बात राहुल गांधी ने कही। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। भारतीय चंबू पार्टी, भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। खाली खाली चंबू, कर्नाटका 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी गुलबर्गा शहर में रहे और उन्होंने डॉक्टर उमेश यादव के लिए कैंपेन की। अपू गौड़ा के साथ साथ चंदू पाटिल और सीनियर बीजेपी लीडर्स यहां पर मौजूद रहे। उसके बाद गुलबर्गा में अगर हम बात करें तो आपको बता दें कांग्रेस के लीडर रसूल अहमद ने ऑर्गेनाइज किया था ग्रुप मीटिंग सपोर्ट करने के लिए राधाकृष्ण आरके को अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ मैडम कनीज फातिमा साहबा। ये इवेंट रखा गया था, जहां पर फराजुल इस्लाम, अहमद इस्लाम, जैद इस्लाम के साथ साथ आपको बताते हैं कि मजहर आलम खान, सैयद अहमद एक्स मेयर, वाहिद अली फाती खानी और सभी लोग यहां पर मौजूद रहे। इस एरिया में काफ़ी सारे लोग मौजूद रहे और सब लोगों ने राधाकृष्ण जी को सपोर्ट करने की बात करी। वहीं केकेआरडीपी के चेयरमैन अजय सिंह ने आज पीएम मोदी के और बीजेपी के कई सारे बयानों पे मजम्मत की और कहा ये बिल्कुल गलत बात है। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करके उसका बेनिफिट लेके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। वो भी जानते हैं कि ये बार वो चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए ऐसा बात कर हिंदुत्व वो कर रहे हैं। जो मुस्लिम का रिजर्वेशन 4% था वो भी वापस ले, वो करने की क्या जरूरत थी? हिजाब निकालने की कोशिश करने की क्या जरूरत? आजान के बारे में बात करने की क्या जरूरत? वहीं लाचपत जमादार ने प्रेस मीट की और पत्रिका भवन में एक स्पेशल अहम बातें बताई हैं। आइए देखते हैं। ये बीजेपी वाले 10 साल से हुकूमत चला रहे हैं, आज तक एक भवन भी नहीं बनाया, हमारे लोगों के लिए एक काम भी नहीं किया। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम टू डिस्टर्ब योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। यानी कि हर तूफान आपकी जिंदगी को परेशान करने के लिए नहीं आता है, कुछ आता है आपके रास्ते साफ करके चला जाता है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आपके ऊपर परेशानी आती है तो उसको आप घबराइएगा मत, पॉजिटिवली लिए, ताकि वो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। उसके बाद हम बेनिफिट्स बताते हैं आपको ब्लैकबेरीज के। ब्लैकबेरीज के बेनिफिट्स, शहदूद जिसे हम कहते हैं, आजकल गुलबर्गा में काफ़ी ट्रेंड चला है शहदूद का मीठा। तो ब्लैकबेरीज अगर आप खा रहे हो तो आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपके बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, कैंसर से आप बचते हैं, डायबिटिक मैनेजमेंट आपका होता है, पेट के लिए बड़ा अच्छा है, स्किन प्रॉब्लम से आप बचते हैं, ब्रेन बूस्ट होता है, हेल्दी प्रेगनेंसी मैनेजमेंट भी इससे होती है।
Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधा ड्रॉपिंग होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। ये कमेंट सेक्शन का आज हम बड़ा अफसोस ये करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज एक टेक्निकल ग्लिच हो चुकी थी यूट्यूब की तरफ से, जिसमें हमारे बुलेटिन में कमेंट्स आज हम नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें कि इतना आप लोग निराश मत होइए। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स जो हमारे दिन भर के वीडियोज़ में आए थे, उन सब के लिए भी हम आप सबको शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किए थे। हमारे जितने भी वीडियोज़ बनते हैं सब पर कमेंट्स आते रहते हैं। तो डेली बुलेटिन के हमारी सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए टेक्निकल ग्लिच के लिए बहुत बहुत हमें इस बात का जो है ये रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज ये ग्लिच सॉल्व हो जाए। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स। Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.